एक और क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। ये भी SCRA 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए पॉइंट मास मूव्स अलोंग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस π/4। ठीक, एक पॉइंट मास जो है वो x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, x एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है वो आपको दी हुई है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली, तो उसका एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है, क्योंकि कॉस स्क्वायर जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगी यानी x 0 पे होगा, वो ओरिजिन पे होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है यानी x इक्वल टू a पे होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से a तक वो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया 0 से a तक ऑसिलेट कर रहा हो, तो कॉमन सेंस स्टफ है, कहीं बीच में उसकी मीन पोजीशन होगी, ये इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, ये इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड इसका आ जाएगा a/2। ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करेंगे, मीन पोजीशन भी फाइंड करेंगे और एम्पलीट्यूड भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू दिया है a cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस π/4। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को cos टू थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, cos टू थीटा जो होता है वो आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस cos टू थीटा अपॉन 2 जो होगा वो आपका बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको cos टू थीटा में कन्वर्ट करते हैं, ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें उसको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा t माइनस π/2 अपॉन 2। अपॉन 2 वाला पार्ट अगर बाहर ले आए अगर हम, तो ये आ गया 1 प्लस, अच्छा cos जो होता है एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, यानी cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। इसका मतलब cos 2 ओमेगा टी माइनस π/2 लिख लो, या cos π/2 माइनस 2 ओमेगा टी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। वहाँ पे अगर आप थीटा लिखो या आप माइनस थीटा लिखो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि cos कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि उसका जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के आउट सिमेट्रिक होता है। x की पॉजिटिव वैल्यू पे जो वैल्यू होगी cos की, वही x की नेगेटिव वैल्यू पे होगी। ठीक है, ये y एक्सिस के आउट कैसा दिखता है आपको, मिरर इमेज, जैसा ग्राफ इस तरफ है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ इस तरफ है। तो ये इवन फंक्शन है। तो cos थीटा या cos माइनस थीटा, cos x या cos माइनस एक्स, एक ही बात होती है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस 2 ओमेगा टी। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है ताकि π/2 से यहाँ से फ्री हो सके हम। cos π/2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू a/2 प्लस a/2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपका आ गया x माइनस a/2 इज इक्वल टू आ गया आपका a/2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब ये SHM की इक्वेशन लग रही है। ठीक है, अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि x इज इक्वल टू a/2 के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है। उसकी जो मीन पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो क्या है, x इज इक्वल टू a/2। ठीक, तो ये अगर x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं होगा a/2, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ से पता लगता है कि ये x इज इक्वल टू a/2 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो वो x इज इक्वल टू 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता। अगर यहाँ पे x प्लस a/2 लिखा होता तो x इज इक्वल टू माइनस a/2 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता। ठीक है, तो a/2 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है 2 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा नहीं है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, 2 ओमेगा। ठीक है, और ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो है a/2। ठीक, तो यहाँ से प्लस a/2 तक जाएगा इधर, यानी a तक जाएगा, और फिर माइनस a/2 तक यानी 0 तक आएगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर? तो क्या आंसर बन जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड पूछा है, a/2 हो सकता है ऑसिलेशन की रेडियल फ्रीक्वेंसी पूछ लें, वो सॉरी ऑसिलेशन की वो फ्रीक्वेंसी पूछ लें, तो इसका आंसर क्या होता है, 2 ओमेगा। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।